हालेलुया। इस क्रिसमस आराधना में आए हुए आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। प्रभु सबके जीवन में आशीष दे, प्रभु सबको संभाले। एक क्रिसमस के सुबह का आराधना, ये 45 मिनट्स की आराधना है। 8 बजे ठीक हमने प्रार्थना को आरंभ किया है। 8:45 पर इस प्रार्थना को हम समाप्त करेंगे। फिर 9 बजे से हम अगला सेशन में जाएंगे, वो भी 45 मिनट हमारी आराधना का समय रहेंगे। आज लोनी में भी हमारा क्रिसमस के आराधना होंगे, वो 11 बजे से हमें आराधना रखना है, इसलिए हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने भी सुबह रेस्ट किया होगा 8 बजे यहाँ पर आने के लिए। आप सब यहाँ पर परमेश्वर को उपस्थिति में आए हैं, इसलिए मैं खुश हूं और आप लोग भी आज सुबह के समय खुश होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि कोई दुखी है तो आपका दुख को दूर करने के लिए एक उद्धारकर्ता ने आज से 2000 वर्ष पूर्व इस संसार में जन्म लिया है। हालेलुया, आमीन। अब उसका जन्म लेने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उन्होंने जन्म लिया, ऑलरेडी वो इस संसार में आया, ऑलरेडी उन्होंने हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे पापों को उठा लिया, हमारे बीमारियों को उठा लिया, हमारे हर प्रकार के तकलीफ को प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया है। हालेलुया। आज यशायाह नबी का पुस्तक में से 2 वचन आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। यशायाह नबी का पुस्तक में से पहला वचन है यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, उसका 14वां पद। आइज़ाया चैप्टर 7 वर्स 14। यशायाह नबी का पुस्तक 7वां अध्याय, उसका 14वां पद को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यशायाह नबी यीशु मसीह से करीब 700 वर्ष पूर्व इस संसार में जीवन बिता रहे थे इस्राएल में, और उस यशायाह नबी को परमेश्वर ने दर्शन दिया, और वो यशायाह नबी प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और प्रभु यीशु मसीह का जी उठना और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण और प्रभु यीशु मसीह न्यायी बनकर के इस संसार में आना और न्याय के बाद के नरक, इन सभी बातों के विषय में यशायाह नबी का पुस्तक में वर्णन है। और यशायाह नबी का पुस्तक में 66 अध्याय है, 66 चैप्टर्स है। और यशायाह नबी के पुस्तक में जिस प्रकार 66 अध्याय है, बाइबल में भी 66 पुस्तक है। और बहुत सारे बातों को देखते हुए यशायाह नबी का पुस्तक को कहते हैं मिनी बाइबल, क्योंकि यशायाह नबी का पुस्तक यदि आप बारीकी से पढ़ेंगे उसमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन की पूरी कहानी भविष्यवाणी के रूप में लिखी गई है, इसलिए यशायाह नबी का पुस्तक को मिनी बाइबल कहते हैं। और उसमें 7वां अध्याय के 14वां पद में यीशु मसीह का जन्म एक चिन्ह के रूप में होते हैं। यहां पर बताता है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। यीशु मसीह इस संसार में कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म लेकर के आया है। कुमारी के द्वारा यीशु मसीह ने इस संसार में क्यों जन्म लिया? क्योंकि इस संसार में बाकी जितने भी लोग पैदा हुए हैं सब आदम का डीएनए से पैदा हुआ है, और जो कोई आदम का डीएनए से पैदा होता है उनमें से कोई पवित्र नहीं है। रोमी का पुस्तक 5वां अध्याय उसका 12वां पद पढ़ने का समय वहां पर लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने पाप किया और पाप सब मनुष्यों में फैल गया, और पाप के द्वारा मृत्यु उस जगत में आया और मृत्यु भी सब मनुष्यों में फैल गया। आदम ने पाप की
और आदम के डीएनए में जितने पैदा हुआ उनमें से हर एक व्यक्ति पापी होकर इस संसार में पैदा होता है और किसी का भी खून साफ नहीं है, पवित्र नहीं है। और शैतान को हराने के लिए, शैतान के सिर को कुचलने के लिए एक पवित्र व्यक्ति स्त्री के संतान होकर कुंवारी से इस संसार में पैदा होना आवश्यक है। पिछले इतवार के दिन मैंने आपसे कहा, जब समय पूरा हुआ परमेश्वर ने अपने पुत्र को स्त्री के संतान के रूप में इस संसार में भेजा है। और इसलिए क्रिसमस एक चिन्ह है। किस बात का चिन्ह है? आने वाले सभी घटनाओं का एक चिन्ह है। क्रिसमस में परमेश्वर ने एक चमत्कार किया। वो चमत्कार है एक कुंवारी के द्वारा इस संसार में जन्म लेकर वो इस संसार में आया है। अब हम यशायाह नबी का पुस्तक उसका 9वां अध्याय में जाएंगे। सभी बातों के बारे में बोलने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। 9वां अध्याय में जाएंगे। वहां पर उस अद्भुत बालक के विषय में क्या लिखा है। वो जो अद्भुत बालक जन्म हुआ उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल नाम का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यीशु का जन्म इसलिए हुआ कि परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। अभी भी परमेश्वर हमारे साथ है। आप कहेंगे यीशु का जन्म हुआ, यीशु इस संसार में 33.5 वर्ष तक जीवन बिताया, उसके बाद यीशु का स्वर्गारोहण हुआ, उनका मृत्यु हुआ, फिर स्वर्गारोहण हुआ। अब यीशु हमारे बीच में कहां में? याद होगा आपको, यीशु स्वर्गारोहण से पहले अपने चेलों से कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभ की बात है, क्योंकि मैं जाएगा तो पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर आएगा। और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आज भी हमें रहता है। आमीन। इसलिए नया नियम में लिखा है, जहां 2 या 3 लोग जगह कहीं भी जमा हो जाता है, मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के लोग जगह कहीं भी जमा हो जाता है, उनके बीच में यीशु मसीह की उपस्थिति है। हालेलुया। आमीन। और यशायाह नबी का पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसका 6वां पद में क्या लिखा है वो हम देखेंगे। 6 and 7। यशायाह चैप्टर 9 वर्सेस 6 and 7। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। आमीन। जो बालक उत्पन्न हुआ वो इम्मानुएल है, वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो यीशु है, वो उद्धार करता है। हालेलुया। वो पुत्र हमें दिया गया और वो पुत्र का खासियत है प्रभुता उसके कंधे पर होंगे। हालेलुया। आमीन। The government shall be upon his shoulder। आज अलग अलग राष्ट्रों पर अलग अलग सरकार है ना। कई मनुष्य सोचते हैं प्रभुता मेरे कंधे पर है, मैं जो निर्णय लूंगा वो ही चलेगा। हिटलर ने भी तो यही सोचा था, मैं जो सोचेगा वही होगा, है ना। दुनिया में हिटलर जैसे कई शासक उत्पन्न हुए, उन्होंने भी ऐसा ही सोचा
कई लोग उल्टा अच्छे शासक थे, उन्होंने भी सोचा अच्छा शासक बनेंगे, अच्छे काम करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, जनता का फायदे का काम करेंगे, हमारा भी शासन चलते रहेगा। चाहे शासन अच्छा हो, शासन बुरा हो, एक समय आकर सबका शासन, सबका प्रभुता खत्म हो गया। लेकिन एक का प्रभुता अभी तक खत्म नहीं हुआ, आगे खत्म होगा भी नहीं। हालेलुया, आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह पिलातुस के सामने खड़ा हो गया, अब सोचें गुड फ्राइडे की बात क्यों कह रहे, प्रभुता के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अब यीशु मसीह से पिलातुस पूछ रहा है, कह दे क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने कहा आपने कह दिया। उसका अर्थ है एग्जैक्टली, निश्चय मैं यहूदियों का राजा हूं, मैं यहूदियों का राजा बनकर इस पृथ्वी पर आया हूं। पिलातुस चकित हो गया, क्योंकि पिलातुस के सामने आकर के अभी तक किसी बंदे ने ऐसा हिम्मत नहीं की कहने के लिए। कई डाकू उसके सामने आया, कई चोर उसके सामने आए, कई बलवा करने वाले उसके सामने आए, और जिसके ऊपर भी कोई भी आरोप लगा, और पिलातुस ने जब किसी से पूछा तो सबने इनकार किया, नहीं मैंने चोरी नहीं की, मैंने डाका नहीं डाला, मैंने बलवा नहीं की, मैंने ऐसा कोई उपद्रव का काम नहीं किया, सबने मना किया। लेकिन पहली बार एक बंदा कह रहा है आप मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे हो वो बिल्कुल सटीक है, क्योंकि मैं यहूदियों का राजा हूं। पिलातुस चकित होकर यीशु मसीह से कह रहा है, ताजुब की बात है भाई, क्या तुमको पता नहीं है कि मैं न्याय सिंहासन पर बैठा हूं, न्यायासन पर बैठा हूं, और तुम्हें छोड़ने का मुझे अधिकार है, तुझे मरवाने का मेरा अधिकार है, तेरे साथ कैसे भी सलूक किया जाए उसका मेरा अधिकार है। यीशु ने पिलातुस को जवाब दिया, ऊपर से जब तक नहीं मिलता तब तक अधिकार किसी के पास नहीं आता है। यदि आज तू राजगद्दी पर बैठा है, गवर्नर के कुर्सी पर बैठा है, यदि आज तू समझता कि अधिकार तेरे पास है, ये अधिकार हालेलुया ये परमेश्वर ने दिया, और तेरे सामने जो खड़ा है प्रभुता उसके कंधे पर है। दुनिया इस बात को पहचानते नहीं है। हालेलुया, आमीन। भजन संहिता में लिखा हुआ है, हमारा प्रभु राज्य करता है, हमारा प्रभु राज्य करता है, आवर लॉर्ड रेन्स। हमारा प्रभु राज्य करने वाला परमेश्वर है, प्रभुता उसके कंधे पर है। हालेलुया। आज आपके जीवन में एक क्रिसमस के दिन में कहना चाहता हूं, चाहे पूरा परिवार उलट पुलट पड़ा हो, आपका नौकरियों में खतरा मंडरा रहा क्यों ना हो, आपका जीवन में जैसा आप चाहता है वैसा बातें नहीं बन रहा हो, आप 100 बार कहिए, 1000 बार कहिए, अपने आप से कहिए, प्रभुता मेरे यीशु के कंधे पर है, मेरे हालातों में परिवर्तन आएगा। हालेलुया। वो आपके लिए सबसे उत्तम बात करने वाला परमेश्वर है, वो आपके जीवन के बारे में सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, वो आपके जीवन में बहुतायत से आशीष देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि प्रभुता उसके कंधे पर है। हालेलुया। कई बार आशीष शब्द हमें विचलित कर देता है। आशीष शब्द को हम समझते हैं जैसा हम चाहता है वैसा हो जाए। आशीष शब्द वो नहीं है। आशीष शब्द का अर्थ है जैसा प्रभु चाहता है वैसा हो जाए। हालेलुया। क्योंकि हमसे बेहतर हमारा भविष्य के बारे में प्रभु जानता है, हमसे बेहतर हमारे परिवार के बारे में प्रभु जानता है, हमसे बेहतर हमारे बच्चों के बारे में प्रभु जानता है। हालेलुया। इसलिए प्रभुता यीशु मसीह के कंधे पर है। हालेलुया, आमीन। इसलिए ओ यीशु जैसा तू चाहता है मेरे जीवन में वैसा हो,
हो सकता है इस वक्त कठिनाई है, लेकिन मैं जानता हूं प्रभुता आपके कंधे पर है, और जो डिसीजन आप लेगा मेरे भलाई के लिए लेगा। इसलिए हम गाते हैं ना, भलाई के सिवा कुछ नहीं करता, सारे बुराइयों को दूर करता है। यहां तक कि हालेलुया, अंधकार में से जब आप चलते हैं, मौत से भरी हुई तराई से आप चलते गए, हालेलुया, कर्जों से आप चलते गए, जीवन में कठिनाइयों से आप चलते गए, तब भी आप कह सकते गए मेरे जीवन में वो भलाई के सिवा कुछ भी नहीं करेगा। वो मेरे जीवन में जो कुछ भी करेगा वो मेरे भलाई के लिए करेगा, क्योंकि मेरा प्रभु मेरा भलाई को चाहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। वर्तमान में दुख लगे, लेकिन ये अंधकार हमेशा नहीं रहेगा। एक उजियाला हमारे जीवन में देने में वो सामर्थ्य परमेश्वर है, प्रभुता उसके कंधे पर होगी। और जब प्रभु काम करेगा, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हमें यीशु मसीह का अनेक नाम बाइबल में हम पढ़ते गए, सैकड़ों नाम हम पढ़ते गए, और ये एक पद में यीशु का कितना नाम दिया गया है? अद्भुत युक्ति करने वाला, हालेलुया। उसके बारे में लिखा है वंडरफुल काउंसलर, अद्भुत युक्ति करने वाला। यीशु कौन है? अद्भुत युक्ति करने वाला। इस संसार में कुछ लोग युक्तिवादी हैं, युक्ति के आधार पर चलते गए। किसको युक्तिवादी कहते हैं? जो अपने युक्ति पर चलते गए, खासतौर से जो लोग नास्तिक हैं। नास्तिक लोग हमेशा युक्ति के आधार पर बहस करते रहता है, राइट। लेकिन हमारा प्रभु कौन है? अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, डिवाइन काउंसलर। जहां राह नहीं है वहां राह बनाने वाला। समुद्र में भी वो राह बनाता है, हालेलुया। जब जीवन में सारे तरफ रास्ता बंद हो जाता है, जैसे इस्राएली लोग समुद्र के किनारे में आकर के, लाल समुद्र के किनारे में आकर के रास्ता बंद हो गया, दोनों साइड पहाड़ गए, चढ़ नहीं सकते, पीछे मरुस्थल गए, कहां जाएंगे? उस परिस्थिति में परमेश्वर ने समुद्र में भी उनके लिए राह निकाला। आमीन। क्यों? बिकॉज ही इज ए वंडरफुल काउंसलर। वो अद्भुत युक्ति करने वाला है। अद्भुत युक्ति करने वाला आपके और मेरे जीवन में क्या निकालेगा? मार्ग निकालेगा। हालेलुया, आमीन। और वो पराक्रमी परमेश्वर है। ना केवल वो अद्भुत युक्ति करता है, वो फिर कैसा परमेश्वर है? पराक्रमी परमेश्वर है। कभी कभी मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि यह पराक्रमी परमेश्वर कभी कभी अपने बच्चों को मार खाते हुए भी चुप रहता है। इस संसार में सबसे ज्यादा मार कौन खाते हैं? परमेश्वर के संतान, है ना। परमेश्वर का चुना हुआ संतान यहूदियों के जैसा मार खाए हुए कोई जनता इस संसार में नहीं है। गैस चैम्बरों में जा जाके, कंसंट्रेशन कैंपों में जा जाके उन लोगों ने मार खाए हैं। परमेश्वर चुप रहा, पराक्रमी परमेश्वर चुप रहा, लेकिन उनको मिटने नहीं दिया, उनको खत्म होने नहीं दिया। हजारों वर्ष के बाद परमेश्वर ने उन्हें फिर से खड़ा कर दिया। हालेलुया। मार खाते खाते आप जब थक जाओगे, आप सोचोगे मैं मर जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, लेकिन याद रखिए आपको मिटने वो नहीं देंगे, आपके पीढ़ियों को मिटने नहीं देंगे, आपके पीछे करके खड़े रहेगा। हालेलुया। मेरे पीछे कौन खड़ा है? पराक्रमी परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। मेरे पीछे पराक्रमी परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। आमीन। शैतान को पता है एक दूरी तक वो आपके पास आता है, उसके बाद आपके पीछे खड़े हुए पराक्रमी परमेश्वर को देख करके वो पीछे मुड़ करके चला जाता है।
कई बार हमको लगने लगा हम खत्म होने वाला है, कई बार हमको लगने लगा हम मिटने वाला है, लेकिन अभी तक हम खत्म क्यों नहीं हुए, अभी तक मिट क्यों नहीं गए, अभी तक हालेलुया दब क्यों नहीं गए? क्योंकि हमारे पीछे पराक्रमी परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके सामने वाले समस्याओं से कहिए, मेरे पीछे पराक्रमी परमेश्वर खड़ा है। अद्भुत युक्ति करने वाला उसका एक नाम, पराक्रमी परमेश्वर उसका एक नाम, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता, एवरलास्टिंग फादर। हालेलुया। वो आपके लिए मेरे लिए पिता है। हमारा संसारिक पिता एक दिन हमें छोड़ करके इस संसार से चले जाएंगे। कोई भी व्यक्ति संसार में हमेशा के लिए नहीं आया। एक दिन हम हमारे बच्चों को छोड़ करके इस संसार से चले जाएंगे, परंतु कभी भी नहीं छोड़ने वाला, कभी भी नहीं त्यागने वाला एक अनंत काल का पिता है। उसका नाम प्रभु यीशु है। हालेलुया। उसका नाम अनंत काल का पिता और उसका नाम शांति का राजकुमार, शांति का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पीस। हालेलुया। यीशु के जन्म के समय पर यदि किसी ने सबसे बड़ा सुसमाचार सुनाया है तो वो शांति का सुसमाचार है। क्रिसमस शांति लेकर के आता है, क्रिसमस आनंद लेकर के आता है, क्रिसमस खुशी लेकर के नहीं आता। कई बार मसीह लोगों के जीवन में क्रिसमस खुशी लेकर के आता है। खुशी और आनंद में फर्क है, खुशी और आनंद में फर्क है। खुशी आता है और जाता है, आनंद बरकरार है। हालेलुया, आमीन। आपके और मेरे जीवन में दिसंबर में खुशी आ जाता है, दिसंबर में हम केक खाते गए, केक काटते गए, दिसंबर में हम बैलून टांगते गए, स्टार टांगते गए, ये सारे चीजें सजावट है। और ये नए कपड़े पहनते गए, हम अलग अलग प्रकार कैरल सिंगिंग निकालते गए। कोविड के कारण इस साल हुआ नहीं। अलग अलग प्रकार वर्शिप करते गए, अलग अलग प्रकार का पकवान खाते हैं। ये सब हमारे जीवन में दिसंबर के आखिरी सप्ताह में एक खुशी लाने के लिए नहीं गए, बल्कि ये सब हमारे जीवन में कभी खत्म नहीं होने वाला एक अनंत काल का शांति को लाने के लिए, एक आनंद को लाने के लिए परमेश्वर ने इस क्रिसमस को रखा है। हालेलुया, आमीन। असली क्रिसमस कब है? जब यीशु मेरे हृदय में जन्म लिया। यीशु मेरे हृदय में जन्म नहीं लिया है तो कितना भी बैलून फुलाओ सब बेकार है, कितने भी टेंट लगवा दो बेकार है, कितने भी खाना बनवा दो बेकार है, कितने भी नया कपड़ा पहनो सब बेकार है। यीशु मेरे हृदय में जन्म ले। हालेलुया, आमीन। कुछ लोगों का हृदय में यीशु जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद यीशु वैसा ही रहता है, यीशु कभी बड़ा होता ही नहीं। कुछ लोग विश्वास में कभी बड़ा नहीं होता। लेकिन लूका का सुसमाचार 2 अध्याय उसका 52वां पद में लिखा हुआ है, यीशु बुद्धि में, डील डोल में, परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया, आमीन। क्रिसमस ऐसा ना रहे, बढ़ता जाए, यीशु मुझ में बढ़े, यीशु आप में बढ़े, शांति का राजकुमार हम में बढ़ता जाए। जब शांति का राजकुमार हम में बढ़ता जाएगा तो परमेश्वर का अलौकिक शांति से हम भर जाएंगे। हालेलुया, आमीन। कितना नाम है, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, आनंद काल का पिता, शांति का राजकुमार। और फिर 7वां पद में लिखा है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। इस मसीहत को खत्म करने के लिए कितने लोगों ने कोशिश किया। यीशु मसीह का जन्म के समय पर हम मत्ती के सुसमाचार 2 अध्याय में हेरोदस राजा के बारे में पढ़ते गए। हेरोदस राजा यीशु मसीह को खत्म करने के लिए 2 साल के नीचे के सारे बच्चों को मरवा डाला। क्या यीशु खत्म हुआ? नहीं हुआ। उसके बाद कितने लोगों ने यीशु मसीह को खत्म करने के लिए कोशिश किया, यीशु मसीह के अनुयायियों को खत्म करने के लिए कोशिश किया।
कलीसिया को खत्म करने के लिए कोशिश किया, आज भी ये कोशिश जारी है। लेकिन वचन में लिखा गया उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। यीशु को मिटाने के लिए, यीशु के लोगों को मिटाने के लिए जितने भी लोगों ने कोशिश की वो मर गए, वो मिट गए, उनका नाम अदृश्य हो गए। परंतु यीशु का नाम अभी भी लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में राज करता है। हालेलुया, आमीन। बहुत सारे महात्मा इस संसार में आए, बहुत सारे महापुरुष इस संसार में आए, बहुत सारे अवतार कहने वाले लोग इस संसार में आया गए। बहुत सारे लोगों की शिक्षा एक सीमित समय के लिए रखा या कुछ समय के लिए वो उचित था, लेकिन यीशु मसीह का शिक्षा हालेलुया आज भी रिलेवेंट है, आज भी महत्वपूर्ण है। यीशु जैसा आज भी आप जीवन बिता सकते हैं। पिछले 2000 सालों से यीशु जैसा लोग जीवन बिताने के लिए कोशिश कर रहा है, आज भी लोग यीशु जैसा जीवन बिताने के लिए कोशिश कर रहा है। इस पृथ्वी जब तक रहेंगे आप यीशु जैसा जीवन बिताने का कोशिश कर सकते हैं। लाखों करोड़ों लोग कोशिश करते रहेंगे, लेकिन कुछ और लोगों के बारे में जीवन बिताने का कोशिश करेंगे, लोग आपको पीटेंगे, मारेंगे, आपको गली मोहल्ले में से निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि उनका शिक्षा, उनका जीवन रिलेवेंट नहीं है। यीशु मसीह का जीवन और शिक्षा आज भी रिलेवेंट है। पिछले 2000 वर्षों से वो शिक्षा में कोई कमी नहीं आया, क्योंकि उसका प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। यीशु मसीह का शांति का कभी अंत होने वाला नहीं है। हालेलुया। प्यारो, कितना बड़ा सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया उस प्रभु यीशु मसीह के संग होने के लिए, उस प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन बिताने के लिए, उस प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए। हालेलुया। कितना बड़ा मौका, कितना बड़ा सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया है। हमारे बीच में 2 प्रकार के लोग हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके प्रभु यीशु मसीह के संग जीवन बिताने वाले लोग हैं। हमारे लिए एक बात ध्यान रखें, हमारा चिंता करने वाला, हमारे बारे में सोचने वाला, हमारे पीछे खड़े रहने वाला, हमारा अगुवाई करने वाला एक परमेश्वर है। और दूसरे लोग सोचे आज भी आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो आपका जीवन में कुछ भी नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी नहीं है। परमेश्वर आपको सहायता करे कि यीशु को आज आप अपने हृदय में जगा दें। वास्तविक क्रिसमस वो है। यदि आप में से कोई मुझे सुन रहा है, अभी तक आपने यीशु मसीह को अपना हृदय में जगह नहीं दी, आज अपना हृदय खोले, यीशु मसीह को अपना हृदय में जगा दे। आंखों को बंद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओ रमाना धीरारा रब शमदरा धीराना। हमारे स्वर्गीय पिता, इस वक्त हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। एक क्रिसमस के पहले आराधना में आने के लिए आपने हमारे जीवन में सहायता की, इसके लिए धन्यवाद। आए हुए सभी भाई बहन को आप आशीष दें। परमेश्वर आपका नाम के जैसा आप सबके जीवन में काम कीजिए। एक क्रिसमस का आनंद, एक क्रिसमस की शांति सबके दिलों में, सबके जीवन में राज करे। हमारा ये गेट टुगेदर, हमारी ये संगति एक दूसरे का उन्नति का कारण बने, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बन सके। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देता है। अगला सेशन में और आज लोनी में जो प्रभु आराधना है उसमें सब में आपके आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो भी लोग दुखी है, अशांत है, उनके जीवन में भी आप कार्य करें। उनका दुखी मन को शांत बना दे, बीमारों को चंगा कीजिए। फेसबुक के माध्यम से भी जिन्होंने भी आज हमारे साथ ये सुबह की आराधना में जुड़ा, सबको आशीष दे। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगने के समय सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर का प्रेम
पवित्र आत्मा की संगति और संगभागिता हम सबके साथ और हर एक पवित्र जन के साथ ऐसे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सबको मैं क्रिसमस के मुबारकबाद देता हूँ। परमेश्वर सबको बहुतायत से आशीष दे। मैरी क्रिसमस।